आखिरी बार बोल, वापिस अगर लापरवाही की ना तो अगली बार डंडे से खबर लूंगी तुम दोनों माँ बेटी की, समझ गई? किस नरक में छोड़ के चले गए आप माँ बेटी को? किस नरक में? तू ऐसे बाहर क्यों आ गए? तुझे कहा था ना उन्हें खुश रखना है। उन्होंने खुद मुझे बाहर निकाल दिया। वो आपको बुला रहे हैं। मुझे? हाँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आज तक तूने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने सब बर्दाश्त किया, पर अब नहीं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये मैं जीत गई। दादी दर्द हो रहा है। तुझे पौधों में पानी डालने के लिए बोला था ना, और तू यहाँ सिगड़ी खेलने बैठ गई। अभी डाल दूं दादी, काम तो छोड़ो। अरे अब अंदर कहाँ जा रही है? पानी लेने जा रही हूँ दादी। ये बीना रोज रोज पीछे पड़ी रहती है, मुझे खेलने भी नहीं देती। चोर कहीं की आइसक्रीम चुरा रही थी। आइसक्रीम चुरा रही थी। हाँ, हम तो कुछ करती नहीं है, अभी आइसक्रीम भी चुराने लगी। छोड़ दो बच्चे, क्या हुआ? हाँ, चोरी करने लगी तेरी बेटी। ये देख, आइसक्रीम चुरा के खा रही थी। आइसक्रीम चुराई नहीं है मैंने। चुप कर। चुराई नहीं, आज आइसक्रीम चुराई है, पता नहीं कल क्या क्या चुराएगी। देखिए माँ जी, गलती हो गई, इसे मैं समझाऊंगी। तू समझाएगी इसे? अरे तूने ही इसे सर पे चढ़ा के रखा है, और तू स्कूल में यही सीखने जाती है, चोरी करना और झूठ बोलना। मैंने इसे पौधों में पानी डालने के लिए बोला था, और यहाँ अंदर आके आइसक्रीम खा रही है। मैं तो कहती हूँ इसे कमरे में बंद कर देते हैं, और दिन भर जब भूखी प्यासी रहेगी ना तब अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं, मेरी बच्ची है। बच्ची ये बच्ची लगती है तुम्हें? हाँ, खा खा कर उठनी हो गई है और ये बच्ची लगती है तुम्हें? आइंदा अगर इसने उल्टी सीधी हरकत की ना तो तुम दोनों को बाहर फेंक दूंगी मैं, समझ गए? अब जाके नाश्ते की तैयारी कर। रोज का ड्रामा है, जब देखो। मेरी दवाई का भी टाइम हो रहा है, जाके दूध गर्म करके लेके आ। जी माँ जी। क्या जरूरत है आइसक्रीम चुराने की? हाँ, आइसक्रीम चुराई नहीं, रात की पड़ी हुई थी, वैसे भी ताई जी फेंक देती, मन क्या इसलिए खा ली। अरे तो मुझे बोल देती, मैं ले आती। हाँ, और अच्छा ये बताओ स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? हाँ, स्कूल की फीस जमा नहीं की है, टीचर रोज टोकती है मुझे। बिना फीस के मैं नहीं जाऊंगी मम्मा। अरे लो, बस इतनी सी बात है। चलो जल्दी से रेडी हो, चलो चलो चलो, मम्मा फीस लेकर आती है। हाँ चलो, जाओ 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 जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे हाँ गौतम जी, मैं जानता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड खराब है आपके दस्तावेज में, लेकिन मेरी बीवी को तो नहीं। और ये टेंडर मैं अपनी बीवी के नाम से भर रहा हूँ, तो मेरा इस टेंडर का मेरी बीवी के नाम से और मेरे रिकॉर्ड से क्या लेना देना? देखिए राजी, भले ही आपने अपने बीवी के नाम पर टेंडर डाला हो, पर मैं आपका टेंडर पास नहीं कर सकता। और हाँ, ये बार बार फोन करने से कुछ नहीं बदल जाएगा। अरे गौतम जी देखिए, मेरी तो बहुत इच्छा थी और कई दिनों से इच्छा थी कि मैं आपकी खातिर करूं, लेकिन आज तक मौका नहीं मिला, और आप ये मौका देते भी नहीं। गौतम जी प्लीज एक बार, बस एक बार, आप एक बार बस मेरे घर पे आ जाइए जी, प्लीज एक बार। देखिए मैं भी आपको समझ पाऊंगा कि आपको आखिर क्या चाहिए, खाने में बात भी हो जाएगी और एक दूसरे को जान भी लेंगे। देखिए प्लीज मना मत कीजिए, इस बार आपको आना होगा। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो आ जाता हूँ शाम को। ठीक है, पक्का ही है, आपका इंतजार रहेगा। ओके। जी वो कुछ पैसे चाहिए थे। तो इसीलिए है भाई, पैसे मांगो। ठीक है,
देता हूँ पैसे। तू ये क्या कर रही है? हाँ? जाके नाश्ता तैयार कर। अरे कुछ नहीं, हो चाय देने आई थी। ये रहा, बैठ। ये टेंडर है, साइन कर इसमें। अरे अभी 4 दिन पहले तो आपने एक टेंडर फाइल किया था। अरे हाँ, वो कैंसिल हो गया। नया ऑफिसर आया ना, थोड़ा कमी ना है, इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। आज शाम को घर पे बुला है उसको, देखता हूँ मान गए तो ठीक है, नहीं तो कुछ और करना पड़ेगा। 1 करोड़ का टेंडर है, इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। वैसे कुछ सोचा हुआ है। क्या क्या सोचा आपने? तो अपना दिमाग मत लगा जाता और चुपचाप साइन कर। चल, कर। कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो कर लीजिए ना। नहीं, नाश्ता मैं बाहर करके आऊँगा। पहले ये कागजात का काम खत्म हो जाए, उसके बाद देखता हूँ। शाम को घर पे आ रहे हैं वो, तो तैयारी अच्छे से करके रखना। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? आकांक्षा, ये ले फीस, हाँ भर देना। थैंक यू मम्मा। अच्छा बुक्स रख ली? अच्छा सुन, आइसक्रीम खा लेना। मुझे प्यारी मम्मा। चलो 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 जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी स्कूल जाना है। कहीं नहीं जाएगी ये। क्या हुआ दी? दादी प्लीज मम्मा को बचा लीजिए, दादी प्लीज, दादी प्लीज दादी। बड़ी आई दादी की बच्ची, एक काम करने के लिए बोलो तो अनसुना कर देती है, और अभी दादी दादी कर रही है। अच्छे से भूत उतार इसका। आज ना इसने मुझे दवाई भी नहीं दी अब तक। गलती हो गई, माफ कर दो। आखिरी बार बोल, वापिस अगर लापरवाही की ना तो अगली बार डंडे से खबर लूंगी तुम दोनों माँ बेटी की, समझ गई? और तू माँ की लाडली, स्कूल नहीं जाएगी तू, समझी? मेरे साथ बाजार चल। चल। दीदी दीदी नहीं, आकांक्षा को स्कूल जाने दीजिए, मैं बाजार चलती हूँ ना आपके साथ। तू बाजार चलेगी तो घर का काम कौन तेरा बाप करेगा? हाँ? और ये अगर एक दिन स्कूल नहीं गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? मेरी बात ध्यान से सुन, आज घर पे खास मेहमान आने वाले हैं और उन्हीं की तैयारी के लिए मुझे बाजार जाना है, और ये मेरे साथ बाजार चलेगी और तू घर का काम करेगी, समझ गई? तब मैं आपके साथ चलूंगी ताई जी, तब मैं चलूंगी आपके साथ, मम्मा को छोड़ दो। चल। और तू ये रोना धोना है ना बाद में करना, पहले मेरी दवाई दे। और दूध भी गर्म नहीं किया तूने अब तक। जा। जी बात। किस नरक में छोड़ के चले गए आप माँ बेटी को? किस नरक में? कोई जानवर के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं करता जैसे ये लोग करते हैं। जान देने का मन करता है। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है ना, मजबूर हूँ सिर्फ आकांक्षा की वजह से। ना मर सकती हूँ ना मैं मार सकती हूँ। अरे कहाँ मर गई? मेरे लिए दूध लेकर आएगी भी कि नहीं? वो सारे कपड़े ऐसी छोड़ जाती है। देख मैं तेरे लिए क्या लाया। खोल 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 खोल। अरे जल्दी खोल, देख। इसे पहनना है तुझे आज शाम। नहीं नहीं, ये हम नहीं पहन पाएंगे। अरे क्यों नहीं पहनेगी? नहीं पहनना है तुझे। देख मेरा टेंडर लटका हुआ है, गौतम जी जो है ना वो टेंडर पास नहीं कर रहे, तो वो आज शाम को आने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, बस ये ड्रेस पहन के तैयार रहना, और शाम को जब आएंगे
तो उन्हें खुश कर देना। खुश मतलब? ओए हाय, बड़ी भोली है। जैसे मुझे खुश करती आई आज तक, वैसे उसको भी कर देना। जेठ जी, आपको एक बात करते हुए शर्म नहीं आई? मैं भी इस घर की बहू हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी किया मेरी एक मजबूरी थी, मैंने सब बर्दाश्त किया आपके कहने पे, मगर ये मैं हरगिज नहीं करूंगी। बहुत चिंता है ना तुझे अपनी बेटी की? देख, यहाँ पे तो तू सिर्फ अकेली भुगत रही है, लेकिन अगर तुम दोनों को यहाँ से बाहर फेंक दूंगा ना तो तेरे साथ अब तू डिसाइड कर, तुझे अकेले को भुगतना इस घर में रह के कि तुम दोनों को भुगतना है घर से बाहर रह के। वैसे भी ये बच्ची तो रही नहीं, जवान हो गई, इसको कोई छोड़ेगा नहीं ऐसे बाहर। शाम को तैयार रहना अच्छे से, शाम को तैयार रहना इस बार। गौतम जी, आप हीरा जी? अरे गौतम जी नमस्कार, आइए आइए। आइए ना, आप ही का इंतजार था। गौतम जी, आपके आने का बहुत दिनों से इंतजार था और आपने आज सेवा का मौका दिया। बस बस हीरा जी, इतना शर्मिंदा मत करिए। तो मुझे भी अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ पर पहले क्यों नहीं आया। मतलब मैं समझा? मेरा मतलब है कि आपने इतना अच्छा वेलकम किया, इसकी उम्मीद ही नहीं की थी मैंने। अरे अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ गौतम जी। अरे राधिका, आओ जरा। ये राधिका सुमित्रा की छोटी बहन। अच्छा अच्छा। नमस्ते। वैसे सुमित्रा जी, मानना पड़ेगा आपको, आप कहीं से भी इनकी बड़ी बहन नहीं लगती। शुक्रिया। बहुत मजेदार शाम कटी है आपके साथ हीरा जी। अच्छा, अभी रात काफी हो चुकी है तो चलता हूँ। अरे खातिरदारी तो अब शुरू हुई। आज रात को आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। अरे नहीं, अरे अरे गौतम जी आप रुकिए, मौका दीजिए हमें। हमने अच्छी खातिरदारी करी। राधिका, राधिका, आप जाइए इसके साथ, मौज कीजिए, कल सुबह आराम से बात करेंगे। आइए। इन दोनों पे अच्छे से नजर रखना, खास तौर पे ये जो राधिका है ना, इस पे नजर रखना, ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। मैं अब सोने जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा हो। संभल। राधिका जी, आप जा सकती हैं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपकी मेहमान नवाजी मुझे बहुत पसंद आई है। और आप जाइए। अच्छा सुनिए, हाँ, सुमित्रा जी को जरा भेज दीजिएगा, वो उनसे कुछ जरूरी बात करनी। जी। क्या हुआ? तू ऐसे बाहर क्यों आ गए? तुझे कहा था ना उन्हें खुश रखना है। उन्होंने खुद मुझे बाहर निकाल दिया, वो आपको बुला रहे हैं। मुझे? हाँ, पता नहीं।
गौतम जी, आपने राधिका को बाहर भेज दिया, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ सुमित्रा जी? ठीक है, अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन हीरा जी को बता दीजिएगा कि टेंडर का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। गौतम जी, आप तो बुरा मान गए। आपको अगर मुझ में इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी खातिरदारी कर देती हूँ। सुमित्रा जी, रुको रुको, टिफिन पूरा खत्म करना है। हाँ, अच्छा इंग्लिश बुक रख ली थी? हाँ, भूलना नहीं। हाँ, रुक रुक। आकांक्षा, तू जाना, लेट हो रहा है तुझे, जा। हाँ, सुबह से इसने मुझे चाय तक नहीं दी, इसलिए मार रही थी इसे। सही किया तुमने। अरे बड़ी लापरवाह हो गई है आजकल, इसी लायक है ये। आकांक्षा, राधिका कहाँ है बेटा? वो दादी के रूम में, मैं बुला के लाता हूँ। नहीं बेटा। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ताऊ जी। इतनी जोर से दबा रही है, पैर तोड़ेगी क्या? सॉरी माँ जी, मैं करती हूँ। ये काम ढंग से नहीं होता। छोड़ इसे, जा मेरी दवाई लेके आ, टाइम हो गया है। जी। दूध कौन लाएगा? तेरा बाप? जा लेके आ। लेकर आती हूँ। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है, एक काम ढंग से नहीं कर सकती है। इस साल बोर्ड के एग्जाम है ना, इसलिए सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, खेलने नहीं जा रही हूँ। आकांक्षा, मम्मा। आकांक्षा, राधिका, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे कुछ बात करनी। आकांक्षा तू बाहर जा। मम्मा, मुझे पढ़ाई करनी है अभी। मैंने बोला ना, तू बाहर जा, पढ़ाई बाद में करना, हमें कुछ बात करनी है। जा, गेट लगा के जाना। बोल के तो गई थी दूध लेने जा रही है, आई नहीं अब तक। जरूर ये माँ बेटी कुछ खिचड़ी पका रहे हो। सुमित्रा सही पिटाई करती है दोनों की। माँ जी, आपने अपनी आंखों से देखा ना, जेठ जी मेरे साथ कैसे मनमानी कर रहे थे। आप क्यों चुप है? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? चुप कर, मनमानी करते हैं। अरे तुम दोनों माँ बेटी को पाल रहा है, तेरी बेटी को पढ़ा लिखा रहा है और तू उसकी शिकायत कर रही है। और कौन सा गलत कर रहा है? हाँ, तू बाहर जाके कहीं मुंह काला करे, इससे अच्छा घर की बात घर में ही रहे। बढ़िया ही मेरी बेटी की शिकायत करने वाली। माँ जी, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बात बोलते हो? आप खुद ऐसी बात बोल रही है। मैं इस घर की छोटी बहू, आपके छोटे बेटे की बीवी हूँ मैं। इसी बात का तो अफसोस है कि तू मेरी छोटी बहू है। अरे कितना समझाया था छोटे को कि तुझसे शादी ना करे, लेकिन उसने अपनी मनमानी की और भुगत लिया ना। अरे जान से हाथ धोना पड़ा उसे। मनहूस है तो मनहूस। और शुक्र मना हीरा का कि उसने तुझे इस घर में रहने दिया, वरना तेरा कोई हक नहीं बनता यहाँ। और हाँ, चुपचाप अपना मुंह बंद करके इस घर में रह, नजरें नीचे करके। और खबरदार जो सुमित्रा से ये सब कहा, जिसका नमक खाती है उसी की बुराई कर रही है। तेवर तो देखो महारानी के।
कब तक पोछा लगाती रहेगी? जल्दी जल्दी हाथ चला, भी नाश्ता भी बनाना है तुझे। जी माँ जी। मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आकांक्षा टिफिन रखा? नहीं नहीं नहीं, टिफिन नहीं रखा, रुक मैं लेकर आती हूँ। दुआ करो सुमित्रा, क्या टेंडर पास हो जाए। अरे उन्होंने जब खुद होके बुलाया तो अच्छा ही होगा ना। रेखांशा स्कूल जा रही है? हाँ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे क्या आप इस मनहूस के चक्कर में पड़ रहे हो? आपको लेट हो जाएगा, आप जाइए ना। सत्यानाश हो कलमी का, तुझे भी अभी सीखना था। सुनिए ना, आप अभी मत जाइए, थोड़ी देर के बाद जाइए ना। हाँ कुछ नहीं होता इन चीजों से यार। कहाँ तुम दोनों? अरे चलता हूँ मैं। तू हर बार इसे यही बोल के बचा लेती है। सुमित्रा, इस बार इसे अच्छे से सबक सिखाना। दीदी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बच्चे गलती हो गई, उससे कभी नहीं करेगी। सिर्फ अभी के लिए छोड़ रहे हो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई ना या फिर ये टेंडर पास नहीं हुआ ना तो तुम माँ बेटी की खैर नहीं। समझ गए? अरे माँ, माँ कहाँ हो तुम? क्या हुआ? जल्दी आओ। ये लो। मतलब टेंडर पास हो गया? हाँ, तू भी खा देख। अरे सुमित्रा, सुमित्रा कहाँ हो? अरे वो मंदिर गई है, अभी अभी आ जाएगी। तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा किचन में खाना निकाल। अरे नहीं 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 माँ, मैं गौतम जी के यहाँ गया था, जब उन्होंने टेंडर पास किया तो कुछ उपहार दे के आता हूँ। ताऊ जी आप? कहाँ है सब? मम्मा दादी के पैर दबा रही है और ताई जी मंदिर गई है। लौटी नहीं सुमित्रा मंदिर से? नहीं ताऊ जी। कैसे चल रही पढ़ाई तेरी? अच्छी चल रही है ताऊ जी। तुम्हारी बेटी के जैसे शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? और आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है? कुछ नहीं बोलेंगी? ये सब गलत नहीं हो रहा? बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आज तक तूने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने सब बर्दाश्त किया, पर अब नहीं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो क्या करेगी? मैं तेरे टुकड़ों में नहीं बन रही हूँ। मेरा और मेरी बेटी का इस जायदाद में पूरा हिस्सा है, मेरे पति का भी हिस्सा है। मैं तेरे टुकड़ों में नहीं पड़ रही हूँ, समझा तू? मैं अभी जाऊंगी पुलिस के पास और तेरे खिलाफ एफआईआर करवाऊंगी। तुम सबके खिलाफ एफआईआर करवाऊंगी, बताऊंगी कि तुम लोग मेरी अपनी बेटी के साथ कितना अत्याचार करते हो। पुलिस के पास जाएगी तू? हाँ, पुलिस के पास जाएगी, पुलिस के पास जाएगी। नहीं, खोलो, खोलो। दो तीन दिन भूखे प्यासे रहेंगे ना तो सारी अगर ठिकाने आ जाएगी उनके। लेकिन हीरा बेटा मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना है मुझे। खबरदार जो दरवाजा खोला। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ माँ जी? अरे होना क्या है, वही रोज का माँ बेटी का ड्रामा। गलती कर दी इन्हें घर में रखकर। छोटे की मौत के बाद ना धक्के दे के निकालना चाहिए था इन्हें घर से बाहर। कुछ ना कांड करके रहेंगी माँ बेटी, देख लेना। आकांक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं, नहीं बाबा, मेरे
मम्मा 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 दरवाजा खुला हुआ है, प्लीज भाग चलते हैं मम्मा, प्लीज मम्मा चलो। नहीं 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 नहीं, तू यही रुक। हाँ मैं जाती हूँ, मैं पुलिस के पास जाती हूँ। नहीं मम्मा, मैं रात में अकेले नहीं रुकूंगी, मुझे डर लगता है मम्मा। मेरा बच्चा, रात कहाँ है, सुबह होने वाली है। सुन, मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? यही रुक तू, ठीक है? दरवाजा अंदर से बंद करके रख, मैं बस आती हूँ। अच्छा दरवाजा अंदर से बंद कर, जल्दी आ। सर आइए। सर उस आदमी ने ना मेरी जिंदगी नरक बना दी। सर वो यहाँ ये, सर आप आइए, ये आदमी ने मेरा शर्मा जी, फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो, जल्दी जाइए। कर देगा। दोनों इसने मारा होगा। इसने मुर्गे मेरे पति को, इसने मारा मेरे पति को, इसने मारा। मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। डायन है तो डायन, मेरे दोनों बेटों को खा गई। गलती करी जो तुझे इस घर में रखा, अब तो चैन मिल गया ना तुझे। जब तक फॉरेंसिक टीम नहीं आ जाती, बॉडी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जैसा कि तुमने बताया कि यह आदमी तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे मारा हो और अब पुलिस से बचने के लिए तुम झूठ बोल रही हो? नहीं सर, झूठ बोल रही है सर, इसी ने मारा है। और अगर इसने नहीं मारा ना तो जरूर इसकी बेटी ने मारा होगा। पूछिए इसे, पूछिए इसकी बेटी कहाँ है। कहाँ है तुम्हारी बेटी? जब मैं आपके पास आ रही थी तो मैं उसे कमरे में ही छोड़ के गई थी। बच्ची को ढूंढो, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जाओ। देखो राधिका, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बता दो, क्योंकि कानून से अभी तक कोई बच नहीं पाया है। सर, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है सच कहा है। इन लोगों के लिए तो आप बात है, मारना पीटना जुल्म करना इनके लिए रोज का है सर। और कल तो हद हो गई जब जेठ जी ने मेरी बच्ची आकांक्षा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब मैं रोकने के लिए गई तो पूछे मेरी बेटी को बेल्ट से मारा, बेल्ट से। और माँ जी चुपचाप खड़े होकर देखती रही तमाशा, कुछ बोला तक नहीं और चली गई वहां से। क्या आकांक्षा ऐसा कर सकती है? नहीं सर, मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है। आकांक्षा, बच्ची घर के पीछे छिपी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। आकांक्षा, मेरा बच्चा ठीक है? बेटा, क्या तुमने मारा अपने ताऊ जी को? नहीं सर, मैंने नहीं मारा, ताई जी ने मारा है उन्हें। ये कुछ भी बोले जा रही है। मैं अभी सच बोलाती हूँ। रुकिए, आप इस तरह बच्ची पर गुस्सा नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि इन्होंने ही तुम्हारे ताऊ जी को मारा है? मैंने अपनी आंखों से इन्हें ताऊ जी को मरते हुए देखा है। जब मम्मा बाहर गई तो मैंने देखा ताई जी ताऊ जी को चाकू से मार रही थी, और वो चाकू ताई जी ने अलमारी में छुपा के रखा हुआ है। पर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए बाहर छुप गई। सर, फॉरेंसिक टीम के आते ही सबसे पहले चाकू पर जो फिंगरप्रिंट है वो निकलवाओ और इन सबके फिंगरप्रिंट से मैच करवाओ। जाओ। यस सर। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। अगर आकांक्षा सही कह रही है तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप कबूल कर ले कि ये खून आपने ही किया है। बताइए, क्यों मारा अपने पति को? बोलिए। मैंने मारा है उन्हें, मैंने ही मारा है उन्हें। हाँ, कुछ नहीं किया मैंने उस इंसान के लिए, लेकिन उसे मेरी कोई कदर नहीं थी। गैरों जैसा व्यवहार करता था मेरे साथ, यहाँ तक कि राधिका के साथ भी उन्होंने अपने संबंध बनाए। सब पता था मुझे, लेकिन सब जानते हुए भी मैं उन्हें रोक नहीं पाती, कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उनके टेंडर के लिए मैं उस गौतम के साथ भी सोई, लेकिन मेरा एहसान मानने के बजाय उन्होंने मुझे ही मारा।
बहुत ही घटिया इंसान था वो। और जब टेंडर पास होने के बाद भी गौतम ने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो मैं उससे मिलने के लिए चली गई, क्योंकि मैं भी उसे पसंद करने लगी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है डार्लिंग? घर, और कहा। हीरा ने हमें ऐसे देख लिया ना तो पता नहीं क्या करेगा वो। तुम्हारा हीरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात समझने की कोशिश करो सुमित्रा, ये टेंडर तुम्हारे नाम पर निकला है, पैसे भी तुम्हारे अकाउंट में ही आएंगे। और अगर फिर भी कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो मैं हूं ना संभालने के लिए। शाम तक रुक जाना। 2 मुलाकातों में इतना प्यार? इरादे नेक नहीं लग रहे आपके। प्यार हो गया तुमसे? सच्ची? हो तो सबूत दे दो। उन्होंने मुझे और गौतम को एक साथ देख लिया था, और ये बात मुझे घर पे आने के बाद पता चली। मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखने की 2-3 दिन भूखी प्यासी रह गई, सारी अकल ठिकाने है क्या उनकी। सुनिए, क्या हुआ? आपने उन दोनों को रूम में बंद कर दिया? आ गई तू, मनाई अपने यार के साथ रंग ले लिया। गौतम पर क्या रहा है तेरा? गौतम पर? अरे मेरी नाक कटवा दी तूने। ऐसे कुछ नहीं, मैंने जो भी किया आपके टेंडर के लिए किया। सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आया। अरे तूने नाक कटा दी मेरी। मैं बहुत डर गई। मुझे पता था कि हीरा मुझे जान से मार देगा। पूरी रात में टेंशन में सोई नहीं, इसलिए मैंने हीरा को मारने का प्लान बना। और सबसे पहले राधिका जिस कमरे में बंद थी वो दरवाजा खोल दी, ताकि ये दोनों वहां से भाग जाए और मैं पूरा इल्जाम इन दोनों पे डाल दूं। और जब ये बाहर चली गई तब किट लगाओ। तब मैं भी आकांक्षा के पीछे बाहर चली गई। और जब मैं बाहर गई तब मैंने देखा कि वो गायब हो गई। सुबह होने वाली थी और मुझे डर था कि राधिका आपके साथ यहाँ कभी भी आ सकती है, इसलिए मैं चुपके से माँ जी के कमरे में जाके सो गई और हड़बड़ी में चाकू पे से खून निकालना भूल गई। और तुम्हारा प्लान फेल हो गया। अब सड़ना जिंदगी भर जेल में। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इन्हें, और उस गौतम को भी अरेस्ट करो रिश्वतखोरी के जुर्म में।